हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल झाड़ पीढ़िया पर आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक टॉपिक देखेंगे जो है रामसर स्थल के बारे में। अभी वर्तमान समय में भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया है ग्लास झील को, ग्लास झील या गुलाब झील को, ठीक है। और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल इसको घोषित किया गया है। ये देखिए ग्लास झील का यहाँ पे इमेज है। यहाँ पे बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश का 101वां रामसर स्थल के रूप में ग्लास झील को नामित किया गया है और अरुणाचल प्रदेश का यह पहला रामसर स्थल है। यह झील कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो पूर्वी हिमालय वाले क्षेत्र में जो कामलांग टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसी के भीतर में यह झील स्थित है। और पूर्वी हिमालय भी जो है वह एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यह किस प्रकार का झील है? तो ताजे जल का झील है और कामलांग नदी जो है वह इस झील के उत्तर में बहता है। इस झील को पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र का भी दर्जा प्राप्त है, महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र। अब देखेंगे पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है। तो इस रामसर स्थल में 4 बिग कैट प्रजातियों को आश्रय है, जो कि है बाघ, तेंदुआ, क्लाउड लेपर्ड और हिम तेंदुआ। यह जो झील है वह महत्वपूर्ण पर्यावास और शीतकालीन प्रवास स्थल भी है क्रिटिकली इंडेंजर्ड इस सफ़ेद पेट वाले बगुले के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे प्रमुख प्रजातियाँ पाए जाते हैं, जैसे ग्रेट हॉर्नबिल, ह्यूलॉक गिब्बन, एशियाई गोल्डन कैट, एशियाई काला भालू, बर्किंग डियर, ये सब। और यह जो झील है वह सांस्कृतिक स्थल के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय मिसमी समुदाय हैं वहाँ के लोग जो इस झील को बहुत पवित्र सांस्कृतिक स्थल के रूप में देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो रामसर कन्वेंशन जो है वह एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि और उसके संसाधनों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। यहाँ पे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में बताया गया है कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आर्द्र भूमियों की पारिस्थितिकी विशेषताओं को संरक्षित रखते हुए उनका संधारणीय विकास के अनुरूप परितंत्र दृष्टिकोण से उपयोग करना आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग का अर्थ है। रामसर कन्वेंशन फ्रेंड्स 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था इसका आयोजन, और यहीं पे यह अपनाया गया था और 1975 से यह लागू हुआ। इसका जो डेट है 2 फरवरी 1971, इसी 2 फरवरी 1971 को ही ईरान के रामसर शहर में इसका आयोजन किया गया था। तो यहीं से रामसर कन्वेंशन का नाम पड़ा और इसी 2 फरवरी के वजह से हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 2026 में भी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया फ्रेंड्स 2 फरवरी को, और उसका जो थीम था वह था आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान। आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान और इसके आगे है कि सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना। मतलब थीम क्या है पूरा फ्रेंड्स? तो आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना, यह 2026 का थीम है। आगे यहाँ पे देखिए तो रामसर स्थल के बारे में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाली उपयुक्त आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया जाता है। और भारत में मतलब एशिया में सबसे अधिक जो रामसर स्थल है वह भारत में स्थित है और विश्व में तीसरे नंबर पे भारत आता है। विश्व में पहले नंबर पे जो है वह यूनाइटेड किंगडम आता है। यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है और दूसरे स्थान पे मैक्सिको आता है और तीसरे नंबर पे क्या आता है? भारत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो है वह 172 पक्षकार देश हैं और भारत जो है 1982 में इस कन्वेंशन का समर्थन किया था। आर्द्र भूमि का यहाँ पे महत्व बताया गया है फ्रेंड्स। तो क्या क्या महत्व बताया गया है? तो ताजे जल का भंडारण करती है और भूजल का पुनर्भरण करती है, जल का प्राकृतिक रूप से निस्पंदन और शुद्धिकरण करती है। इसीलिए आर्द्र भूमि को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का किडनी कहा जाता है।
अगला बताया गया है कि पौधों, पक्षियों, मछलियों और वन्य जीवों की असंख्य प्रजातियों को आश्रय प्रदान करती है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि अतिरिक्त वर्षा वाले जल को अवशोषित करके बाढ़ के खतरे को कम करती है, बड़ी मात्रा में कार्बन का अवशोषण करती है और भंडारण करती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है। और ये नेक्स्ट बताया गया है कि मत्स्यिकी और सतत आजीविका एवं इको टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय समुदायों की सहायता करती है। ये सब आर्द्र भूमि का महत्व है। अब हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें फ्रेंड्स, तो झारखंड में सिर्फ एक रामसर स्थल है, जो कि है उधवा झील पक्षी अभयारण्य, जिसको 2025 में पहली बार रामसर सूची में शामिल किया गया था। और यह कहाँ स्थित है, तो झारखंड के साहेबगंज जिले में। यह झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यह याद रखिएगा कि झारखंड का एकमात्र रामसर स्थल जो है वह उधवा झील पक्षी अभयारण्य है, जो कि साहेबगंज में स्थित है और इसको 2025 में रामसर सूची में शामिल किया गया था। तो ये था रामसर स्थल से रिलेटेड कुछ तथ्य। इसी प्रकार के और भी तथ्य मैं आपके सामने लाते रहूँगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।